जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताएंगे प्राकृतिक संसाधन यानी सोशल साइंस में प्राकृतिक संसाधन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना है, एक एक पॉइंट समझना भी है। अगर छूट जाएगा तो बहुत दिक्कत होने वाला है। चलिए, पार्ट सेकेंड है। अगर पार्ट वन नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। पार्ट वन आपको डाल चुके हैं, ये पार्ट सेकेंड है। आप ऐसे ऐसे करते 20 पार्ट जब तक जाएगा, आपको 20 पार्ट में आपको समझ आ जाएगा सोशल साइंस क्या है। उसके बाद एक नंबरिया भी समझ आ जाएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि नवीकरणीय का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि नवीकरणीय का मुख्य कारण क्या है? तो यह अधिक वहाँ सिंचाई किया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो यह रेगुर। क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। चलिए अगला बढ़ जाते हैं। काली मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी कहाँ किसके लिए है उपयुक्त? तो ये कपास के लिए है। कपास के लिए काली मिट्टी का उपयोग करते हैं। अगला है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? यानी सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ये किस राज्य में है? उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? यानी मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो यह आपको एड्रीन। क्या है? एड्रीन। आपको सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, एड्रीन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है? अथवा मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो किस राज्य में पाया जाता है? ये राजस्थान में पाया जाता है मृदुलीय मृदा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो ये आपको जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है भारत में सबसे ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? चारागाह के अंदर कितनी भूमि है? तो ये आपको है 4.71%, यानी 4.71% भूमि है चारागाह भारत में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है? कितना परसेंट है? तो ये आपको 22% अनुदान है, योगदान है राष्ट्रीय कृषि पर। तो आपको बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत में पहाड़ों से भरी भूमि को प्रतिशत क्या है? भारत में यानी पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत कितना है? तो ये कितना है? 30%। कितना है? 30%। तो आपको सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पंजाब और हरियाणा कितनी प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती है? पंजाब और हरियाणा दोनों मिलाकर कितना परसेंट उपजाया जाता है? तो आपको 80% आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? बंजर भूमि तो आपको 6% आंसर हो जाएगा। 6% बंजर भूमि है भारत में। अगला है, भारत की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है? यानी कितना परसेंट भूमि भारत पर कृषि यानी खेती किया जाता है? तो ये 48.83%। 48.83% आपको भूमि पर कृषि किया जाता है यानी खेती किया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत भूमि पर कृषि किया जाता है? तो ये आपको अपने बताए हैं 47% लगभग, यानी 48। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र है? यानी वन कितना हेक्टेयर पर है? तो ये आपको 677 हेक्टेयर पर है भारत के भूमि पर वन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है? तो ये उसका उत्पादकता से होता है, यानी कितना उपजता है कितना नहीं उपजता है उस पर आपको निर्भर करेगा। चलिए आगे है, अक्षरित मूल चट्टानों के कण मिट्टी की किस परत में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं सी परत में। सी परत में यानी कार्बन परत में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रंग के आधार पर इनमें से कौन मिट्टी का एक वर्ग नहीं है? रंग का आधार पर कौन एक मिट्टी का वर्ग नहीं है? तो लाल मिट्टी होता है, पीला होता है, हरी मिट्टी नहीं होता है कभी। पीली मिट्टी होता है, भूरी मिट्टी होता है, बाकी हरा मिट्टी नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं? तो मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं? 5 होते हैं। मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं? 5। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रतिभूमि कितने प्रकार की होती है?
तो प्रतिभूमि उसे कहते हैं जहाँ खेती नहीं करते, उसे प्रति छोड़ दिया जाता है सालों साल, उसे प्रतिभूमि कहते हैं। 2 प्रकार के होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? जैविक मिट्टी कहाँ नहीं पाया जाता है? तो झारखंड में जैविक मिट्टी नहीं पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। केरल में किस मिट्टी का प्रधानता है? यानी कहने का मतलब केरल में किस प्रकार का मिट्टी है? तो ये लेटेराइट मिट्टी है केरल में, लेटेराइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सा मिट्टी मिलता है? तो मिलता है आपको जलोढ़ मिट्टी। नदी में आपको कौन सा मिट्टी मिलेगा? जलोढ़। चलिए आगे है। किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? किस राज्य में है? उत्तराखंड में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगर 10 सेल्सियस तापमान की वृद्धि होने पर मृदा यानी खेती निर्माण की गति कितनी हो जाती है? ये आपको दोगुनी हो जाती है, 2 गुनी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मृदा की संरचना में कुल चट्टानों के ऊपर कितनी परत होती है? यानी कहने का मतलब मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती है? तो कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3। तो आपको बीज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का। 27 का है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? कितने वर्गों में बांटा गया है? 8 वर्गों में बांटा गया है मिट्टी को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय आरक्षण बोर्ड का गठन किया था? किस वर्ष किया था? तो 1953 में गठन किया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से कौन काली मिट्टी का क्षेत्र नहीं है? कौन सा क्षेत्र है? इनमें से कौन काली मिट्टी का क्षेत्र है? तो कौन क्षेत्र है? तो आपको छोटा नागपुर, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा। तो महाराष्ट्र आपको आंसर हो जाएगा। चलिए बांगर मिट्टी किसे कहते हैं? तो बांगर मिट्टी किसे कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है। अखरोटी मिट्टी किसे कहते हैं? यानी अखरोटी मिट्टी किसे कहते हैं? तो अखरोटी मिट्टी कहते हैं भूरी मिट्टी को। अखरोटी मिट्टी किसे कहते हैं? भूरी मिट्टी को अखरोटी भूमि कहते हैं। आगे है। सबसे अधिक व्यर्थ भूमि का प्रतिशत किस राज्य में मिलता है? ये आपको कहाँ मिलेगा? जम्मू कश्मीर में। वहाँ खेती उती ज़्यादा नहीं होता है, तो व्यर्थ में चले गया खेती, तो उसी को व्यर्थ कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। किस मिट्टी में लोहे की ऑक्साइड मिला करते हैं? किस मिट्टी में लोहे का ऑक्साइड मिलता है? तो ये आपको लेटेराइट मिट्टी में मिलता है। तो लेटेराइट कहाँ रहता है? केरल में। चलिए आगे आपको समझाते हैं। जलोढ़ मिट्टी में किसका मात्रा कम होती है? तो किसका मात्रा कम होता है? तो ये आपको नाइट्रोजन और जीवांश दोनों के कम होता है। तो आपको सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे बढ़ जाते हैं। नेशनल रिमोट सोर्सिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में है? तो ये किस शहर में है? हैदराबाद में है। नेशनल रिमोट सोर्सिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में है? तो ये आपको कहाँ है? हैदराबाद। था आपको एज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से किस प्रकार का मिट्टी बनती है? तो किस प्रकार की मिट्टी बनती है? तो लाल मिट्टी बनती है। अगर रवेदार और रूपांतरित चट्टान ये दोनों टूट के मिल जाती तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा आपको कौन मिट्टी? तो आपको लाल मिट्टी बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अस्थाई चारागाह वाली भूमि किस भूमि वर्ग में शामिल है? तो किस भूमि वर्ग में है? तो अन्य प्रति भूमि में शामिल है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। गुजरात में भूमि नमीकरणीय का मुख्य कारण कौन सा है? तो ये आपको है सिंचाई का प्रभाव गुजरात में भूमि नमीकरणीय का मुख्य कारण है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है? तो वहाँ क्या है? ज़्यादा आपको सिंचाई सुविधा में वृद्धि होता है। चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन आपको इस वीडियो को मिलेगा। भारत के किन 2 राज्यों में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि जाता है? तो आपको जम्मू कश्मीर और राजस्थान ये दोनों जगह खेती में व्यर्थ जाता है। और क्वेश्चन देख लीजिए। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में कितनी भूमि का निमीकरण हुआ है? तो कितना हुआ है?
आपको 13 करोड़ हेक्टर नवीकरण हुआ था वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भवन, कारखाना, सड़क, नहर इत्यादि में प्रयुक्त भूमि किस वर्ग में शामिल की जाती है? तो ये किस भूमि में शामिल किया जाता है? तो अकृषिय भूमि में। अकृषिय भूमि में, तो आपको बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, भूमि ह्रास रोकने का क्या उपाय किया जाता है? यानी भूमि धीरे धीरे खत्म होगा तो उसको उपाय क्या कर सकते हैं? तो उसको ये सभी कर सकते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर कल कारखाना न खड़े न करना। अगला है जलमग्न भूमि का उद्धार करना, पहाड़ी भागों में सीढ़ीनुमा खेत बनाना, ये सभी इनमें से है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयोग किया जाता है? तो इनमें से आपको बाढ़ नियंत्रण आपको कर सकते हैं, जो आपको भूमि को खेती कर सकते हैं बहुत अच्छा से। तो चलिए आपको ये सेकेंड आपको पार्ट था, आपको थर्ड जल्द मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स।